बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया, बेरबो, बोकारो एवं चंदनक्यारी विधानसभा आम निर्वाचन 2024 अधिसूचना जारी होते ही उम्मीदवारों ने नामांकन की पर्ची लेना शुरू कर दिया है। इस बाबत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया जाधव ने कहा कि आज से नामांकन की प्रक्रिया चालू हो गई है, जिसमें तेनूघाट अनुमंडल कार्यालय में बेरमो और गोमिया विधानसभा का नामांकन की प्रक्रिया की जा रही है और चास अनुमंडल कार्यालय में बोकारो और चास DCLR कार्यालय का चंदनक्यारी विधानसभा में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि स्क्रूटनी की तिथि 30 अक्टूबर है और नाम वापस लेने की तिथि 1 नवंबर है। उसके बाद वोटिंग और फिर परिणाम भी आ जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधी कर्मियों पर जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं और पहले से आपराधिक मामले में हैं, ऐसे पर CCA और वारंट के तहत तामील किया जा रहा है और ऐसे में 60 से अधिक गिरफ्तारी भी की गई है। वहीं उपायुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी ने आर्म्स जमा करवाने को लेकर भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि थाना में जमा करवाया जा रहा है, जैसे कि विधि व्यवस्था को किसी तरह का खतरा उत्पन्न होते हुए नजर आ रहा है, ये संकेत है, तो ऐसे लोगों के आर्म्स भी जमा किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है और विधि व्यवस्था चकाचौबंद है। संडे जनरल हॉलीडे है, तो हमको जो पब्लिक हॉलीडेज़ की लिस्ट होती है वो लिस्ट आ जाएगी। हम उसमें अगर कोई हॉलीडे होता है तो हम उसको कम्युनिकेट करेंगे। 107 पर कार्रवाई पुलिस नहीं करते हैं, SDO करते हैं। तो SDO के पास 107 की कार्रवाई का तो प्रक्रिया शुरू है ही। खासकर हमने CCA के एक्टिविटी शुरू की है, जो क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत जिला रद्द बदल या थाना हाजिरी के जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होती है, ऐसे लोगों के विरुद्ध जो खासकर चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं, कोई विधि व्यवस्था उत्पन्न कर सकते हैं, जिनके द्वारा पूर्व में इस तरह के कोई काम इस तरह के जो ऑफेंसेस है वो दायर है, खासकर जिनका दंगा में, राइट में, इलेक्शन रिलेटेड ऑफेंसेस में, मतदान पार्टी पे, सरकारी प्रॉपर्टी पे कभी कोई उन्होंने हमला किया हो या इस तरह के उनके नाम ये है, जो क्रिमिनल्स जिनको बेल प्राप्त है, जो बाहर है और जिनके बाहर होने के कारण भी कोई बैड इम्पैक्ट हो सकता है, ऐसे लोगों की सूची को सूचीबद्ध करते हुए SP साहब से वो प्रस्ताव आने के बाद उसको हम CCA की कार्रवाई के तहत देते हैं। साथ ही साथ जिनके विरुद्ध वारंट्स इशू किए हैं, उन वारंट्स का भी सक्रिय तामीला किया जा रहा है। ऑलमोस्ट 60-70 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जो NBW वारंट्स है, जो परमानेंट वारंट्स है, उनके बारे में। शस्त्र के बारे में भी हमने जो एक डिस्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी कमेटी है उसके DC और SP मेंबर्स होते हैं। तो जिन लोगों के विरुद्ध बेल प्राप्त है, जिन लोगों के विरुद्ध इलेक्शन के रिलेटेड ऑफेंसेस है, धार्मिक संप्रदाय गड़बड़ाना, मतदाताओं को प्रभावित करना, डराना, धमकाना, इस तरह के जिनके ऑफेंसेस है और जिनके लाइसेंसेस खास करके जम्मू कश्मीर या नागालैंड कहीं और से लेके यहाँ पे लोग आए हुए हैं और वो विधि व्यवस्था को प्रभावित करने की प्रबल संभावना है, ऐसा अगर जिला दंडाधिकारी को लगता है तो उन्हीं लोगों के शस्त्र हम ले रहे हैं। बाकी नेशनल शूटर्स चैम्पियनशिप हो गया या फिर शूटिंग क्लब्स के मेंबर्स हो गए, जो ATM कार्ड के वाहक है, जिनके पास सशस्त्र बॉडीगार्ड्स रहते हैं, बैंक के बॉडीगार्ड्स हो गए, उन लोगों को हम लोग एग्जम्पशन दे रहे हैं और बाकी इन लोगों के शस्त्र हम ले लेंगे। तो थाना में वो सूची जा चुकी है और जिन जिन लोगों के शस्त्र लेने हैं वो भी सूची थाना के पास है, तो इन लोगों को तत्काल अपने जो वेपन्स हैं वो मालखाने में या पुलिस के पास दे देते हैं। बारे में जो हमारे लक्षण प्रभावित LWE अफेक्टेड जो बूथ है उनमें एडिशनल फोर्स हमको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का आता है, जिसको CAPF बोलते हैं। तो पुलिस फोर्स के साथ साथ ही CAPF का भी वहाँ पे डिप्लॉयमेंट होता है, होमगार्ड्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस होता है। एक कंपोजिट वे में अतिरिक्त सुरक्षा ऐसे जगह पे दी जाएगी और हमारे जो लोग हैं, जो पार्टी है, पोलिंग पार्टी और जो मशीन्स है, उनको कंप्लीट सेफ्टी सिक्योरिटी देते हुए मतदान कंडक्ट करवाया जाएगा। किसी भी प्रकार के डर की, भय की कोई भी आशंका नहीं है। कोई भी प्रकार का किसी को भी संदेह है या ऐसा लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी या एरिया प्रभावित होने की शक्यता है या ऐसी प्रकार की कोई वारदात करने की कोई पॉसिबिलिटी है, तो अपने वो सूचना आप हमको या SP साहब को दे सकते हैं। वी विल टेक अ क्विक एक्शन। कुल कितने ऐसे बूथ है? चेक नाका हमारे पास 14 चेक नाका है। कल एक दातू से आगे जो बेरमो गोमिया की तरफ रोड जाता है, उधर भी 15वां चेक नाका हमने बनाया है। कुछ चेक नाके इंटर स्टेट चेक नाके हैं जो पुरुलिया के साथ वेस्ट बंगाल में खुलते हैं,
कोई हमारे राज्य के अंतर्गत जिला में जाने वाले चेक नाके हैं। इसमें आज जैसे नॉमिनेशन शुरू हो जाने के बाद चेक नाका स्टैटिक सर्वेलेंस टीम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको SST बोलते हैं। वहाँ पे कंप्लीट वीडियोग्राफी की जाएगी। इस वीडियोग्राफी का वेब स्ट्रीमिंग DEO के भी कमरे में होता है और रांची में भी इसको देखा जाता है। किसी भी प्रकार के आम जनों को कोई भी इनकन्वीनियंस कॉज किए बिना हमारे SST टीम को वहाँ पे गाड़ियों की या कोई जिसका संदेह निर्माण हो रहा है उस तरह के वाहनों की कंप्लीटली देखना है, उसको निगरानी में रखना है, जिसमें खासकर जो इंटरस्टेट से आने वाले पैसेंजर बसेस है, मालगाड़ियाँ है, कमर्शियल व्हीकल्स है, या जिसमें कोई भी उनको पूर्व में आभास या सूचना या इंटेलिजेंस प्राप्त होता है, उन गाड़ियों का वो लोग स्कैनिंग करेंगे। कुल ऐसे कितने बूथों को देखा गया जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, और किन कैटेगरी में बांटा गया, कितने कैटेगरी में? उसकी स्क्रूटिनी शुरू है और उसमें कुछ एडिशन घटाव या बढ़ाव हो रहा है, जिसको पुलिस फोर्स को देखते हुए ही हम लोगों को उसको उस कैटेगरी में लाना है। ये नंबर अभी हम आपको बता नहीं पाएंगे, मगर जो भी हमारे बूथ है वो कम्प्लीटली एक्स्ट्रा सुरक्षा के साथ ही उनका मतदान किया जाएगा। मुझे कहते हुए बहुत हर्ष महसूस हो रहा है कि लोकसभा चुनाव में इन्हीं LW अफेक्टेड एरियाज़ में बहुत अच्छा वोटिंग का परसेंटेज था। ऑलमोस्ट 76-78% लोगों का टर्नआउट हुआ है। लोग बहुत उत्साह से सुबह सुबह ही लाइन लगा के आते हैं। गांव देहात में जल्दी उठ के मतदान केंद्रों में आने जाने का ट्रेंड है और महिलाओं का भी काफ़ी सक्रिय इसमें ये रहा है। तो इस बार भी ऐसे ही हर्षोल्लास के साथ मतदान 20 नवंबर को संपन्न होगा। शहर में वोट प्रतिशत